हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपके लिए कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का पेपर लेकर आ चुकी हूँ। हमारे पास हाई स्कूल वर्ष 2026 सेट ए का पेपर है, विषय संस्कृत। यहाँ पर आपसे जो है टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर में प्रश्न आपको दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर पहला है उचित विकल्प चित्वा लिखत। यहाँ पर आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है रामस्य इतिस्मिन् पदे वचन अस्ति। रामस्य में कौन सा वचन है? सही उत्तर रहेगा एक वचन। इसके बाद है नंबर 2 छात्रा इतिस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। छात्र में कौन सी विभक्ति है? उत्तर हमारा रहेगा प्रथमा विभक्ति। नंबर 3 बालक इतिस्मिन् पदे वचन अस्ति। बालक में वचन पूछा है, यहाँ पर एक वचन पर टिक करना है। नंबर 4 पर है राज्ञ इतिस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। राज्ञ में षष्ठी विभक्ति है। नंबर 5 पर है छात्र श विद्यालयं गमिष्यति। अस्मिन् वाक्ये अवयवपद किम अस्ति। यहाँ पर अवयव शव है। नंबर 6 अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। इन सभी में अवयव कौन सा नहीं है? यहाँ पर हम रमा पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 2 जिसमें हमसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला रिक्त स्थान है अगच्छत इतिस्मिन् पदे अस्ति। अगच्छत इतिस्मिन् पदे यहाँ पर हमें लिखना है एक वचन। भविष्यति इतिस्मिन् पदे लकार अस्ति। यहाँ पर हम लिखेंगे लिट लकार। पश्यन्ति इतिस्मिन् पदे धातु। धातु में बताना है दृश्य धातु है। दुर्बले सूते इतिस्मिन् पदे विशेष पद। यहाँ पर दुर्बले सूते में आपको विशेष पद दुर्बले बताना है। प्राचार्य इतिस्मिन् पदे उपसर्ग। प्राचार्य में उपसर्ग प्रा है। उपस्थिति इतिस्मिन् पदे उपसर्ग। उपस्थिति में उपसर्ग शब्द है उप। इसके बाद नंबर 3 में आपसे शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने आपको ना लिखना है। पहला वाक्य हमें दिया हुआ है सुंदर बालक इत्यनो पदयो सुंदर विशेषणम अस्ति। यहाँ कथन हमारा सत्य रहेगा। गणेश इतिस्में संधि विच्छेद गण प्लस ई भवती। यहाँ कथन सत्य है। आम्रम इतिस्में पर्याय पद रसलाम। आम का जो पर्याय शब्द है रस से, ये कथन सत्य रहेगा। मनोरथ स्वर संधि उदाहरण अस्ति। मनोरथ स्वर संधि का उदाहरण है असत्य है। संपन्न इतिस्मिन् विलोम पद विचार। संपन्न का जो विलोम है वो विचार रहे, ये असत्य रहेगा। निरपराध इतिस्मिन् पदे निस उपसर्ग। निरपराध में जो उपसर्ग है वो नि से, यहाँ कथन असत्य है। इसके बाद है नंबर 4 में जोड़ी। यहाँ पर हमसे जोड़ी पूछी गई है। पहली जोड़ी है पित्रो जिसे हम मिला देंगे द्वंद्व समास से। अजा जिसे हमें मिलाना है टाप प्रत्यय से। इसके बाद है ना प्लस उत्थित जिसे हम नतोत्थित से मिलाएंगे। दुर्बले सूते अधिक कृपा। मातु से हमें मिलाना है पिता पुत्र बाल्य यक्षंती। यहाँ पर हम लिखेंगे विद्याधनम और पिताम्बर हमारा रहेगा बहुब्रीहि समाज। इसके बाद अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ पर हम केवल वही प्रश्न देखेंगे जो वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आदाय इतिस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। उत्तर लिखना है लप्य। आपसे एक पद में उत्तर पूछा है इसलिए एक पद में उत्तर ही बताना है। साथ में हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है गुणवान इतिस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। गुणवान में आपको प्रत्यय बताना है। उत्तर है मृत्युप। अगला शब्द आपको यहाँ पर संयुक्त करके लिखना है। उत्तर रहेगा विज्ञाय। मनुष्याम महान रिपु का उत्तर है आलस्य। कथितुम इतिस्मिन् पदे प्रत्यय। यहाँ पर प्रत्यय तुमुन है। अजा शब्द का प्रत्यय अजा में टाप प्रत्यय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में आपसे जो है किताबी प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं अथवा में आपको प्रश्न दिया जाएगा। दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है। ये सभी प्रश्न आपसे 6 से लेकर 10 तक 2 नंबर में पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में आपको रेखांकित शब्द दिए गए हैं। इसमें रेखांकित शब्द पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं लेकिन पेपर में आपको केवल 2 ही करना है। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 12 पर आपको का और कम बताना है। यहाँ पर भी आपको जो है सिर्फ 2 ही करना है। 3 आपको दिए गए हैं लेकिन करना आपको 2 है।
अगला प्रश्न जिसमें आपको एक सुभाष तानी लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। प्रश्न नंबर 14, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं जिन्हें शुद्ध करना है, तो इसका उत्तर भी हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे सीता रामस्य सह वन गच्छति, जिसे हम लिखेंगे सीता रामेण सह वन गच्छति। वृक्षस्य पत्र पदति वृक्षात् पत्रम पदति। मोहन दुग्धेन पीबती मोहन दुग्धम पीबती। ये सभी कथन आपको असत्य दिए गए, अशुद्ध दिए गए थे, जिन्हें हमें शुद्ध करना है। प्रश्न नंबर 15 में आपको 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं, करने आपको केवल 4 हैं। सभी रिक्त स्थान हमने इस तरीके से लिखे हुए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में आपको वाक्य दिए गए हैं। इस वाक्य को एक घटनाक्रम अनुसार लिखना है। आपको ऊपर नीचे वाक्य बनाकर दिए, लेकिन आपको घटना के अनुसार लिखने। यहाँ पर हमने इनका क्रम का नंबर लिख दिया है। अगला प्रश्न है नंबर 17, जिसमें आपको वाक्य को बदलना है। जैसे बालक पुस्तकम पठति, इसे आपको बदलना कर्मवाच्य में। उत्तर आपको लिखना है बालकेन पुस्तकम पठियते। त्वयं सत्यम कथयतम, इसे कर्तव्यवाच्य में बदलना है। उत्तर लिखेंगे त्वं सत्यम कथयसि। छात्रम पत्रम लिखति, इसे आपको कर्मवाच्य में बदलना है। उत्तर रहेगा छात्रेण पत्र लिख्यते। यहाँ पर आपको केवल 2 करना है। अगला प्रश्न है 18, जिसमें आपसे अपठित गद्यांश पूछा गया है। गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको यहाँ पर इस गद्यांश में से पढ़कर देना है। 3 प्रश्न पूछे, तीनों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से देना है। अगले प्रश्न में आपसे पद्यांश पूछा जाएगा। ध्यान रखें, एक गद्यांश और एक पद्यांश का क्वेश्चन आता है, और एक आपका आता है नाटक का, और एक और आता है अपठित गद्यांश। ये सभी गद्यांश आपको दिए जाते हैं, जिनमें आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न रहते हैं सभी प्रश्नों के आंसर आपको ऊपर पद्यांश गद्यांश में से देना होता है। सेम यहाँ पर नाटक आपको एक दिया गया है, एक नाटक की छोटी सी कहानी है आपको दी गई है, जिसे पढ़ने के बाद नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर इस नाटक में से बता देना है। सेम प्रश्न नंबर 21 में आपको करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 में आपको एक अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्राचार्य को, अथवा में आपको यहाँ पर एक विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए संस्कृत भाषा में पत्र लिखना है। और प्रश्न नंबर 23 में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। आपको किसी एक विषय पर लिख सकते हैं, अनुशासन, दीपावली, अस्माक देशीय और पर्यावरण। चारों में से किसी एक विषय पर ही आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।